देश में नीट परीक्षाओं को लेकर किस तरह का वावेला मचा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसी ने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, किसी ने कहा छात्रों का भविष्य खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना बड़ा लीक भी नहीं हुआ है कि पेपर कैंसिल की जाए, यानी परीक्षा विद्यार्थियों को फिर से देना पड़े। उसी नीट 2024 का एक परीक्षार्थी, सफल परीक्षार्थी गर्वित बंसल हमारे साथ हैं। गर्वित ने अपने परिवार यानी बंसल परिवार को गर्व करने का मौका दिया है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि गर्वित को जब भी मंगरुआ ने देखा, मेडिकल स्टोर पर देखा, इनके पिता की एक मेडिकल स्टोर की दुकान है झरौदा में, वहीं ये समय समय पर मुझे दिखाई दिए। कैसा लग रहा है गर्वित? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो कि आपने मतलब प्लेटफॉर्म दिया है बताने के लिए, और भी जो स्टूडेंट्स देखेंगे इसके लिए, तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली 4-5 महीने बाद एडमिशन हो गया है अब, और क्लासेस का वेट है कब चालू होंगी। तो एक नई जर्नी कहाँ एडमिशन हुआ है? एडमिशन सर हुआ है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, अपना ये पड़ता है न्यू दिल्ली में, और जीबी पंत हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल, ये सब इससे अटैच हॉस्पिटल हैं, तो अच्छा खासा पेशेंट एक्सपोजर भी मिलेगा। तो इसलिए खुशी तो है ही कि ड्रीम कॉलेज भी था एक तरह से, ये काफ़ी टाइम से एम कर रहे थे इसके लिए, तो अच्छी बात है, मिल गया है। तो गर्वित, मैं उस मनोवस्था को पहले समझना चाहता हूँ कि जब एक परीक्षार्थी के नाते जब ये चर्चा हो रही थी कि परीक्षा लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है, पेपर कैंसिल हो जाएगा, क्या गुजरती है एक छात्र पे, एक साधारण परिवार के छात्र पे जो अपनी तैयारी में अपना सब कुछ झोंक रहा होता है और अचानक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। देखिए, छोटी मोटी बात तो है नहीं, क्योंकि एक बच्चा मतलब 11th-12th करता है, उसके साथ प्रिपरेशन करता है, या फिर कोई ड्रॉप भी लेता है एक आधा, और इतने साल की मेहनत पे वो पेपर भी दे के आता है और अच्छा भी होता है पेपर। तो फिर उनके बाद ये सुनने में आता है कि पेपर ये है वो है, कुछ करप्ट लोगों की वजह से सबको ऐसा भोगना पड़ता है कि अब दोबारा ना देना पड़ जाए, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद ऐसा सुनने में आया था जब ऑलरेडी 2 महीने हो चुके थे इस बात को। तो किसी भी के लिए बहुत हार्ड होता है ये सहन करना कि इतनी मेहनत से हमने किया है। हालांकि रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, मार्क्स अच्छे आने पर भी उतनी अच्छी रैंक्स नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ हमने स्कोर किया है, और उसके बाद ऐसा बोलने लग जाए कि कैंसिल हो जाएगा तो बुरा तो ऑब्वियसली लगता ही है, और सबके साथ ही होता है ऐसा। तो ये तो प्राथमिक क्वेश्चन रही नीट के परीक्षा को लेकर, लेकिन मैं गर्वित से ये समझना चाहता हूँ कि गर्वित ने कब सोचना शुरू किया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? जी, मतलब सोच तो बहुत पहले से ही रखा था। प्राइमरी स्कूल में ही 6, 7, 8 तक की सोच लिया था कि ये फील्ड में इंटरेस्ट है, और काफ़ी नोबल प्रोफेशन भी है आगे परस्यू करने के लिए, और सोच तो काफ़ी टाइम से रखा था। लेकिन एक मेन पॉइंट आता है लाइफ में, 9th 10th पे इंसान सोचता है कि अब 11th 12th आगे सेपरेट होगी, तो अब सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। तो तब तो एज अ स्ट्रीम मैंने सिलेक्ट किया था, लेकिन मन में बहुत पहले से था कि यहीं पे जाना है। कहाँ से स्कूलिंग हुई है गर्वित की? स्कूलिंग पहले तो 8th क्लास तक हमारे अपने एरिया में ही था स्कूल, माउंट ओलिवेट स्कूल था। फिर 9th 10th में स्विच किया था CRPF पब्लिक स्कूल में, लेकिन अच्छा स्कूल लिया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पाए, थोड़ा इतना एक्सपोजर मिला नहीं, तो इसीलिए फिर 11th 12th में तो कोचिंग थी हमारे कोटा में, तो वहाँ पे तो ओपन स्कूल ही डमी वगैरह ही करवाना पड़ता है, क्योंकि अटेंडेंस कोचिंग में ज़्यादा ज़रूरी है प्रिपरेशन के लिए। तो काफ़ी 3-4 स्कूल स्विच कर चुका। तो संयोग से गर्वित ने भी अन्य बच्चों की तरह, बहुत सारे बच्चे कोटा जाते हैं, गर्वित ने कोटा से ही कोचिंग किया है। कोटा की क्या चुनौतियाँ हैं? कोटा की बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, बच्चे परेशान हैं, बच्चे स्ट्रेस में हैं, लेकिन उस स्ट्रेस से भी एक गर्वित निकलता है। क्या कहें गर्वित? थोड़ी बहुत तो चुनौती तभी स्टार्ट हो जाती है जब आप नीट चूज़ करते हो। फिर कोटा तो बस एक वे है उसके लिए, तो उसको एज अ स्ट्रेस तो नहीं लेना चाहिए। बस हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हैं कि लोनलीनेस है, उधर घर से दूर चले जाते हैं, और सिर्फ एक ही एम होता है कि अब नीट ही देना है, तो उसको एज अ पॉजिटिव सेंस भी ले सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, तो इसलिए इतना नहीं सोचना चाहिए इस बारे में। कितने दिन की तैयारी की, कैसे तैयारी की, जरा मैंने अपने हम उम्र छात्रों को बताएं कि अपने सफलता की कहानी उनके सामने रखें। 11th 12th ही साथ में कोचिंग ली थी, स्कूल के साथ ही। 2 साल की प्रिपरेशन होती है, और 2 साल इनफ भी होते हैं अगर आप सही से तैयारी करोगे और डिटरमाइन रहोगे कि आपको ये करना ही है, उसके लिए 2 साल बहुत है। गर्वित जिस परिवार से आते हैं, इनके पिता
दवा की दुकान चलाते हैं। ये दोपहर के समय में जब भी दिल्ली में रहते होंगे तो पिता को खाना देने जाते हैं और कुछ घंटा वहाँ बिताते हैं। उसी क्रम में गर्वित से मेरी मुलाकात हुई। तुम तो दवा की दुनिया में बहुत पहले से हो, अपने पिता को ही देखा है कि वो दवा की दुकान चलाते हैं और तुम उनका सहयोग करते हो। तो मेडिसिन शॉप तो एक अलग चीज़ है, वहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स का प्रिस्क्राइब मेडिसिन है तो वो देना एक अलग बात हो गई। डॉक्टर थोड़ा सा अलग प्रोफेशन है केमिस्ट से, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो है कि मेडिसिन से पहले से थोड़ा अपना एक्सपोजर है तो इतना अजीब सा नहीं लगता है अलग फील्ड में आने का। लेकिन हाँ कह सकते हैं थोड़ा बहुत वहाँ से भी इंस्पिरेशन तो आती है कि इतना अच्छा है कि कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास जाता है, जस्ट कुछ दवाई लिख के उसकी समस्या हल हो जाती है, तो ये तो अच्छा लगता ही है। फिर इसीलिए चूज़ करने में थोड़ा वो भी सहयोग रहा है। अब जरा अपने परिवार के विषय में भी कुछ बताओ गर्वित। तुम्हारे ताऊ भी आज उनके रिटायरमेंट की पार्टी है हाँ। और तुम्हारे ताऊ तो इतने खुश नज़र आ रहे हैं। एक तरफ बच्चा, एक तरफ एक व्यक्ति सरकारी नौकरी, वो भी मेडिकल फील्ड से ही नौकरी करके रिटायर आ रहा है। उसी परिवार का एक बच्चा परिवार को गर्व करने का मौका दे रहा है। हाँ जी, ताऊ जी का सपोर्ट तो है ही। वो अपनी फैमिली में सबसे पहले थे जो मतलब गांव से निकल के इतनी बड़ी सर्विस दी है उन्होंने। 40-45 ईयर्स की हॉस्पिटल्स में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम किया है, डिस्पेंसरीज़ में काम किया है, काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प भी की है। तो उनसे तो इंस्पिरेशन आती है कि हाँ आज वो रिटायर हुए हैं इतने टाइम के बाद, सर्विस देने के बाद, तो उनको भी खुशी है अपने काम के लिए भी और ये भी कि आगे कोई तो आया अगले फील्ड में कि लोगों को हेल्प कर सके। तो इसीलिए कहा गया है कि बढ़े पूत पिता के धर्मे संपत्ति उपजे अपने कर में। पिता जो है बढ़े पूत पिता के धर्म में, पिता का जैसा संस्कार होता है वैसा बच्चों में आ ही जाता है। लेकिन बच्चे को जैसे पिता को अपने जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करना होता है नौकरीशुदा लोगों के लिए, वैसे ही बच्चों को भी संघर्ष करना होता है। बंसल परिवार का एक बच्चा अपने संघर्ष की बदौलत यहाँ तक पहुँचा है। अब मेडिकल कॉलेज में जाएगा, वहाँ कुछ सीखेगा और समाज की सेवा करेगा। धन्यवाद।